एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द ग्राफ, ये दिया हुआ है ग्राफ और इसमें बता रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस पी ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, पी ऑफ एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये वाई डैश एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर हमने नंबर ऑफ जीरोस बताने तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करने चाहिए, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। लाइक देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस बताने तो ये क्या होने चाहिए, यहाँ पे कट करने चाहिए। कितने टाइम्स, देखो ये 1 2 3 4, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे तो सिर्फ y ही y में कट कर रहा है, x में तो कट कर नहीं रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 0। वैसे यहाँ पे देखो y डैश में कट कर रहा है, एक बार कर रहा है x डैश में, तो इसमें कितना आ जाएगा 1। इसी में ये देखो 1 2 3 कितना आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे 1 और 2 कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे x एक्सिस में कितने बार, देखो 1 2 3 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे x कितने आ जाएंगे 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये देखो 1 2 3, हाँ 3 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। तो इसमें क्या पता करना था हमें कि x एक्सिस में कितनी बार कट कर रही है लाइन। अब बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, ओ सॉरी 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अच्छा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स हमें कुछ इसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगाने हैं। फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और इसकी बात करेंगे आगे, और क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर लगेगा, इसकी बात करते हैं आगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 भी होता है इधर पे। तो एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये बोलता है कि पहले इस 8 को इसके आगे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, 8 नंबर आया, इसके क्या कर दो, प्राइम फैक्टर्स कर दो। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 1 जा 2। तो इसके 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे मुझे माइनस का 2 लेके आना है। अगर मैं इस 2 प्लस 2 को ऐड कर दूँ, या 2 इंटू 2 कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 कर दूँ तो 4 आएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है, लेकिन ये तो प्लस का 2 होता है, मुझे तो माइनस का 2 लेके आना है। तो अगर मैं माइनस का 4 और प्लस का 2 करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 2। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वाला नंबर लाना है मुझे एनी हाउ, कुछ भी करके यहाँ पे इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो देखो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये ब्रैकेट में लिखते हैं पहले, प्लस का 2 ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन था, तो इधर भी माइनस का साइन आ चुका है। तो अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक है। फिर यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, क्या टर्म कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का, एक मिनट, इज इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 2, यहाँ क्या बचा x माइनस 4। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ क्रॉस चेक भी हो जाती है। वो क्रॉस चेक क्या हो जाती है चीज़, कि इसमें ये क्रॉस चेक हो जाता है कि अगर हमारा टर्म ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन और ये सब चीज़ें ठीक होंगी ना, तो यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है, ये टर्म कॉमन इसमें सेम आता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। x प्लस 2 एक टर्म आया यहाँ से, देखो यहाँ से x आया, यहाँ से प्लस 2 आया, और यहाँ से क्या आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और वहीं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस का 4। अब स्प्लिटिंग, वो
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो चुका है ये। आप इसके रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जीरोज और इसके कोफिशिएंट्स के। जीरोज तो ये हुए जो इसके आए हैं और इन्हें ही हम अल्फा और बीटा नाम देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन। अब कोफिशिएंट्स ये हैं, देखो कोफिशिएंट्स हैं ये कोफिशिएंट्स है। इसके आगे वाले का टर्म एक्स स्क्वायर के आगे वाले के टर्म को बोलते हैं ए, एक्स के आगे वाले टर्म को बोलते हैं बी और ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं सी। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है। माइनस का बी अपॉन है की तरह देखो, b तो ये हो गया माइनस का 2, बताया ना मैंने अभी, इसको b बोलते हैं। b ये हो गया b अपॉन a तो ये हो गया कितना है, x के आगे कुछ नहीं है तो इसे 1 लेते हैं, माइनस का 2 अपॉन 1। तो यहाँ से कितना आएगा, एक मिनट, कुछ चीज़ें मुझे इरेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से चीज़ें इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर आया माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो 2 आया, -2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस और साइन इस वाले नंबर का इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 2। क्या प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आगे, अब वैसे ही दूसरा टर्म करेंगे। दूसरा टर्म मैंने बताया अभी, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी अपॉन है। देखो सी क्या है यहाँ पे, माइनस का 8 है, माइनस का 8 और एक्स के आगे का कोफिशिएंट ए होता है, ए क्या है 1 है, माइनस का 8 अपॉन 1, तो क्या हो गया 4 टू जा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो ये तो क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वाला पार्ट है जो इसका, उसकी तरफ। ठीक है, तो अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो देखो, अभी अगर कुछ डाउट्स हैं तो इस वाले सेकंड वाले टर्म में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या डाउट्स हैं, वो डाउट्स में ट्राई करूँगा क्लियर करने की। ठीक है, सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 तो होता है। अब मैंने बोला फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, साइन भी ध्यान रखना है कि साइन क्या आ रहा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 प्लस का 4। अब 4 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 जा 4 और 2। और मैं एक ऐसा टर्म चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए बीच वाला टर्म, और ऐड और माइनस करके, या तो ऐड करो या माइनस करो, तो ऐड माइनस करके ये वाला टर्म मिलना ही मिलना चाहिए। अब देखो 4s स्क्वायर तो इधर ऐसे ही रहा, और 2 2 जा 4 होता है, और अगर यहाँ पे माइनस लगा दो, ब्रैकेट लग दो अंदर, 2 2 जा 4 होता है, अगर मैं 2 प्लस 2 कर दूँ अंदर तो 4 आएगा, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहा। अब देखो, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, ये s इधर आया ना, ये वाला s क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस इधर जाएगा, इससे माइनस होगा, तो माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो आगे देखो अब कॉमन लेने वाला टर्म आता है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2s कॉमन आ रहा है, 2s s माइनस 1, फिर यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, एक मिनट, यहाँ पे 2s अगर कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 आएगा ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो अंदर का टर्म भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी 2s माइनस 1 हो जाएगा। मैंने बोला था ना, चेक करने के लिए ये करते हैं, देखते हैं कि दोनों टर्म अगर सही आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आंसर अभी तक का सही है। फिर 2s माइनस 1 यहाँ से आया, देखो 2s यहाँ से आया, माइनस 1 यहाँ से आया, फिर अगला क्या बचा, 2s माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल
रख देते हैं, रख दो फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। ये माइनस का 1 इधर गया प्लस और 2 अपॉन में कर जाएगा तो 1/2। वैसे ही 2s माइनस 1 यहाँ भी सेम है तो इसका भी 1/2 ही आएगा। अब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, मैंने बोला ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का b, देखो माइनस का b क्या है, माइनस b क्या है, -4 है, साइन के साथ लेना है, ये देखो साइन के साथ लेना पड़ता है इसे, -4 अपॉन a क्या है 4, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, हाफ, और हाफ कितना होता है 1 होता है। वैसे ही 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और माइनस प्लस हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। वैसे ही अब अगला टर्म प्रूफ करेंगे। तो अगला टर्म प्रूफ करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ही इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन जो सारे टीचर्स नहीं करवाते, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे के सारे, ठीक है। अब आगे बात करें 6x स्क्वायर, अरे यार ये तो प्रूफ किया नहीं ना अभी हमने, हाँ सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू मैंने बोला 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो यहाँ पे c क्या है इस टर्म में, c तो 1 है और a क्या है 4 है, 1/4 हो गया, c आ गया ये। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या ये भी प्रूव हो चुका है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो रहा क्या सेकेंड वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट की बात करेंगे और बाकी बने रहिए वीडियो में। टारगेट है हमारा 95 प्लस मैथ्स में, प्रैक्टिकल को छोड़ के 80 में से 75 प्लस तो होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा कुछ अलग नहीं लग रहा इसमें पुराने क्वेश्चन से, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या था x स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 8 था। तो ये कंडीशन कैसे थी, देखो एक नॉर्मल कंडीशन आती है पॉलिनोमियल की, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होनी चाहिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6ax स्क्वायर प्लस c पहले आ गया है, तो इसी को हम बाद में लेके जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे नॉर्मली उधर लेके जाएंगे। देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गई इसकी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म आ गई है तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। पहला टर्म, पहला स्टेप मैंने बोला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 18 आया। अब 18 आया तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या हो गया 2 9 जा 18, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 और 3 आए, ठीक है 18 के। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए बीच का मिडिल टर्म 7, तो 7 कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7 मिल गया, इतना ईजी। अब देखो 6x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, माइनस 7x, माइनस का साइन ऐसे, और 9 माइनस 2 मेरे को मिलेगा कितना 7, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 9x, अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ये जो माइनस है इस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद हम कॉमन लेते हैं यहाँ से 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आया, x माइनस 3 बचा, एक मिनट 2x माइनस 3 बचा ना, 3 3 2 6, 2x माइनस 3 बचा प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस का 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 3 बचा। देखो मैंने बोला था ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए तब हमारा आंसर सही आएगा। अब 3x प्लस 1 तो इधर ऐसी ही रहा, और अब इधर क्या बचा 2x माइनस 3। अब इसको किसके इक्वल रख देते हैं 0 के इक्वल। अब एक मिनट मेरे को थोड़ी सी स्पेस बनाने दो, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी।
पेज तो बन चुका। अब देखो, अब 3x प्लस 1 को मैं रख देता हूँ 0 के इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 हो गया। तो एक मेरा टर्म तो निकल के आ गया, मेरे को अल्फा की वैल्यू पता चल गई है। दूसरे वाले में रख देते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3, माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3/2। मेरे को बीटा की वैल्यू भी पता चल गई है, ये मेरी अल्फा की। अब मैंने फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b देखो, ओके हमने को नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखी ना, मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में हटा दिया था मैंने, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये है इस इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। अब देखो इसमें माइनस का b, ये माइनस का b है, माइनस 7, ये b हो गया, और a 6 हो गया अपॉन 6। अब देखो प्लस करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 और 2 का क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 हो गया ऊपर, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7/6 हो गया। ये माइनस का 2 और प्लस का 9 कितना होता है, 7 होता है, 6 इक्वल टू 7/6, ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, ये माइनस का 2 और प्लस 9 करके 7/6 कैसे आया, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया। अब आगे बात करें इसकी, तो दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो एडिशन हो गया किसका, कोफिशिएंट्स का। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 और 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c बाई ए। क्या मिलेगा मेरे को, c क्या है, माइनस का 3, और a क्या है, 6/6। तो देखो 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो बचा मेरे पास 3/6, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3/6। एक मिनट, मैंने साइन नहीं लिया क्या कुछ, हाँ ये देखो मैं खुद गड़बड़ कर गया, ये गलती होती है, माइनस का 3 लेना है इधर, ठीक है, नॉट ओनली 3, माइनस का 3 अल्फा, अच्छा माइनस का 1/3 है इधर, ये माइनस आएगा, तो माइनस का 3/6 कैंसिल आउट करके 1/2, ये भी कैंसिल आउट करके 1/2, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था, जहाँ पे स्क्वायर आएगा, जहाँ पे स्क्वायर आएगा उसके 2 रूट्स निकल के आएंगे, 2 जीरोस निकल के आएंगे, जहाँ पे क्यूब आएगा उसके 3 जीरोस, और जहाँ पे पावर 4 होगी उसके 4 जीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर है तो इसके भी क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, तो इसको इक्वल रख देते हैं 0 के। अब देखो यहाँ पे से 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 4u आ सकता है कॉमन, तो 4u कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, u प्लस 2 बचा। यहाँ से अगर मैं 4u को कॉमन उठाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, u प्लस 2 ही तो बचेगा, ठीक है। ये एक u यहाँ से बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी 4u तो कॉमन आ चुका है। देखो 8u के किस फॉर्म में होगा, 4 इंटू 2 ऐसे u के फॉर्म में होगा ना, 4 इंटू 2u, तभी तो 8u आया। अब यहाँ से 4 और u तो कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, 2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब 4u तो अगर मैं 4u को 0 के इक्वल रखूँ तो u की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इस वाले 4u को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ। वैसे ही अगर मैं u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँ तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। अब मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था माइनस का b अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा कितना है, 0 है, ये अल्फा की वैल्यू है, और ये बीटा की वैल्यू है। तो 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का b, देखो माइनस का b कितना है, माइनस का 8 हो जाएगा, b अपॉन ए, देखो माइनस का 8 अपॉन 4, ठीक है 4। अब
-2 इज इक्वल टू माइनस का 8/4 माइनस का b/8 प्लस का 8 होगा ना यार, ये प्लस का 8 है, माइनस का 8 थोड़ी ना है, माइनस का 8 यहाँ पे आएगा। हाँ ठीक है, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया प्रूफ। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मल्टीपल की इनके अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। अब c, यहाँ पर क्या c दिख रहा है मुझे कहीं, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, c दिख रहा है कहीं। मैंने बोला था ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, x² के आगे वाला कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के आगे वाले कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और c सिंगल कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर तो c दिया हुआ ही नहीं है ना, तो c को हम क्या रखते हैं यहाँ पे 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला 5th पार्ट, t² इज इक्वल t² माइनस 15, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, इरेज होने में 10 घंटे लगा रहा है। तो t² माइनस 15 है, t² के कितने रूट्स मिलेंगे हमें, t² के 2 रूट्स मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर के 2 रूट्स होते हैं, वैसे t² के 2 रूट्स मिलेंगे। t² माइनस 15 डायरेक्टली 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब क्या होगा, कैसा होगा, इस चीज़ को नहीं देखना, इस पर्टिकुलर चीज़ को डायरेक्टली 0 के इक्वल रख देना है। t² इज इक्वल टू 15। अच्छा, एक बात और, जहाँ पे जैसे x² इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मान लो है। अब हम सबको पता है, हमने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्या पढ़ रखा है, चैप्टर पढ़ रखा है। तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आई होप कि ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं x² को 4 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, √4। एक मिनट, हाँ, x की वैल्यू कितनी होगी, √4। तो √4 होगी तो बाहर आके क्या आएगा, तो अगर ये टर्म √4 से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसे 2 लिखते हैं, बट ये 2 नहीं होता, ये प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। इसके 2 रूट्स मिलते हैं हमें, प्लस माइनस 2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे t² माइनस 15 है। तो t² माइनस 15 है, अगर मैं 15 को उधर 0 के इक्वल लेके जाता हूँ, ठीक है, 15 को इधर 0 के इक्वल लेके गया, प्लस का 15, t इज इक्वल टू √15। अब क्या ये बताओ सिर्फ √15 होगा, नहीं, ये होगा प्लस माइनस √15, एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15, ठीक है। इसके भी 2 रूट्स निकल के आएंगे। अब फिर वही इसको भी चेकआउट करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा देखो, एक वैल्यू मेरे पास प्लस का 15 आई है, एक वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 आई है, और जो प्लस का 15 आई है वैल्यू, इसको मैं रखता हूँ अल्फा के इक्वल, और ये माइनस के इसको बीटा के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 हो गई, बीटा की वैल्यू माइनस का 15 हो गई, और माइनस का b/a। देखो यहाँ पर क्या b दिख रहा है, मैंने बोला था इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है कंडीशन। c सिंगल टर्म होता है, x के साथ नहीं, x के साथ जो कनेक्टेड होता है उसे b बोलते हैं, x² के साथ वाला a होता है। तो यहाँ पे तो x ये t के फॉर्म में है, तो यहाँ पे तो t के फॉर्म में होना चाहिए bx को, लेकिन bx का टर्म तो यहाँ पे गायब है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/a की वैल्यू कितनी होगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हुआ, 0 इज इक्वल टू 0, हमारा ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा रूट देखो, एक मिनट ये रूट होगा, ठीक है, रूट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, प्लस लिखिए। अब अल्फा इंटू बीटा, √15 इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू c/a। देखो c क्या है, 15 है, माइनस का 15 है, गलती नहीं करनी, अपॉन 1, a 1 है ना। तो वैसे ही 15 इंटू √15 इंटू माइनस √15 कितना हो गया, माइनस को कहीं भी लेके आ जाओ, -15 हो गया,
रूट हट जाता है दो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करने में। -15 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब हाँ, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई है। और सम ऑफ जीरोज क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन। ठीक है, इतनी बात क्लियर रही। अब देखो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है। अच्छा, पहले उससे पहले ये करने से पहले हमें एक चीज पता है कि इक्वेशन का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। यहाँ पे a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का कोफिशिएंट और c तो अकेले रहता है। अच्छा, जो 1/4 दे रखा है, ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। सम के पहले सम दे रखा है, फिर प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है वो 1/4 दी है। 1/4 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। तो इसका मतलब माइनस के b की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस का 1 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। यहाँ से b की वैल्यू माइनस का 1, a की वैल्यू 4। अब फिर दूसरे वाले में प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, ये दे रखा है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस फॉर्मूले में रख दिया हमने प्रोडक्ट वाले। अच्छा, जो c की वैल्यू है वो तो माइनस का 1 है और a की वैल्यू भी 1 होगी, 1/1। कोई फर्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू इधर तो 1 आ गई, लेकिन इधर कितनी है, इधर तो 4 है ना a की वैल्यू। a की वैल्यू इधर पे 4 है, यहाँ नीचे से ये वाली वैल्यू, बट इधर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई फर्क पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम नंबर वैसे ही रहेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट c की वैल्यू जो है वो माइनस का 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 4, और a की वैल्यू भी प्लस का 4 हो जाएगी। अब देखो यहाँ भी a की वैल्यू प्लस का 4, c की वैल्यू माइनस का 4 और b की वैल्यू माइनस का 1। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 4 है, तो 4x स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो माइनस का 1 है, तो माइनस x, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू प्लस का 4 है, नहीं c की वैल्यू माइनस का 4 है, देखो इधर। तो c की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन बनानी थी, हमें सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था जीरोस का, तो हमने इक्वेशन बनाई ऐसे करके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कैसे करके इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी प्रॉब्लम है कोशिश की जाएगी आपकी भी हेल्प करने की। अच्छा, सेकेंड वाला पार्ट देखो, √2 और 1/3। अच्छा देखो, यहाँ पे सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रख दिया, माइनस b अपॉन ए। √2/1 होगा, तो जहाँ से माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी, √2, और b की वैल्यू कितनी आएगी, -√2, और a की वैल्यू तो 1 रही। b की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई। तो चेक करते हैं क्या दूसरे वाले में भी इतनी आ रही है, 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू 1 रही और a की वैल्यू 3 रही। अच्छा, यहाँ देखो a की वैल्यू इधर पे तो 1 है, बट इधर पे जो a की वैल्यू है वो 3 है। तो क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3√2, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तभी तो a की वैल्यू यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 सेम रहेगी ना। तो रख देते हैं, a की वैल्यू 3 है, 3x स्क्वायर, फिर b की वैल्यू -3√2 है, -3√2x, फिर c की वैल्यू +1 है, तो +1 इज इक्वल टू 0। आ गई एक इक्वेशन हमारी, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आ गई। तो ऐसे ही अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट इसका।
देखते हैं क्या कुछ है इसमें नया। तो थर्ड वाले पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है जीरो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी है माइनस बी अपॉन ए होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है जीरो माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू भी जीरो और ए की वैल्यू भी जीरो है। यहाँ से तो जीरो है तो कुछ कर नहीं सकते। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी है इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी है। √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू तो 1 रही, तो ए की वैल्यू 1 रही और सी की वैल्यू √5 रही। अच्छा इधर देखो, क्या ए की वैल्यू 1 रख सकते हैं इधर पे? बिल्कुल रख सकते हैं। 0/1 भी तो जीरो ही होता है। तो ए की वैल्यू जीरो के बजाय क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं यहाँ पर, ताकि नीचे वाले में भी क्या रहे, सेम रहे वैल्यू। इधर भी सेम रहे ए की वैल्यू और इधर भी सेम रहे, इसलिए तो ठीक है। ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू 0 है तो प्लस 0x और प्लस √5। सी की वैल्यू √5 है ना, तो 0x को हटा भी सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अच्छा पॉलिनोमियल बोलता है कि ax स्क्वायर प्लस 0x भी है ना तो चलेगा, बट यहाँ 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर के फॉर्म में आनी चाहिए इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल की एक शर्त है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आनी चाहिए इक्वेशन। फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं जरा। फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में दोनों जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 और 1। तो 1 और 1 की बात करेंगे। 1 और 1 से इक्वेशन निकालनी है। तो 1 और 1 क्या क्या दे रखे हैं, पहले तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो 1 दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। 1/1 होगा है, कह सकते हैं इसे 1/1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 आ गया, ए इज इक्वल टू तो 1 रहा। तो ये आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई ए की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू भी 1, ए की वैल्यू भी 1, यहाँ पे भी 1 ए की वैल्यू, यहाँ पे भी 1 ए की वैल्यू। तो बना सकते हैं ए की वैल्यू 1 है एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स माइनस 1 है, बी की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, आपके क्लियर हुआ होगा, और कंसेप्ट्स भी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुए होंगे जितने मैंने बताए हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में। और यहाँ पे आपकी बेसिक से एडवांस तक की क्लास चलेगी, एकदम बेसिक से सीखेंगे हम चीज़ें। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उम्मीद कोशिश करूँगा कि हर किसी को समझ में आए चीज़ें। फोर्थ वाला तो हो गया। फिफ्थ वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए दिया हुआ है। माइनस बी इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया ना। ये माइनस बी इज इक्वल टू -1 रखा जब, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब वहीं ए इज इक्वल टू प्लस का 4 हो गया। जी बिल्कुल हो गया सर, ए इज इक्वल टू प्लस का 4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू प्लस का 1 और ए की वैल्यू 4। देखो सी की वैल्यू प्लस का 1, ए की वैल्यू प्लस का 4। ये सी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू 1 है ना, तो ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की, और सॉरी सिक्स्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाला पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में देखते हैं क्या कुछ है। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। ये मैं इस बार इसलिए लिखा रहा हूँ बार बार ताकि आपको वीडियो देखते देखते साथ के साथ ही फॉर्मूले याद भी हो जाए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, माइनस का बी अपॉन ए की जगह पे 1 ले लेंगे,
माइनस बी इज इक्वस टू 4, बी इज इक्वस टू -4। ये रही बी की वैल्यू, ए की वैल्यू रही प्लस का 1। अब प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वस टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/1 लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 1 रही, ए की वैल्यू भी 1 रही यहाँ से। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेम आ रही है, तो रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस या -4 है, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।